प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। जीवन में जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। कहते हैं नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। नो लर्न नो अर्न। यदि आपको सफलता हासिल करनी है तो अपने आप को चेंजमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को बदलाव में। और सफलता अपना समय मांगती है। जितना हम सफलता के लिए समय देंगे उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है। साथियों, यहां पर केवल भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। भाग्य से सफलता नहीं मिलती है, हमें पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ के आगे भाग्य गुलामी करता है, और जिसने पुरुषार्थ जगाया है और उसने बड़ी सफलता हासिल की है। साथियों, चैलेंज आएंगे, जीवन में रुकावटें आएंगी, विघ्न आएंगे। जितने आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे उतने ही आपके सामने मुसीबत समस्या आ खड़ी होगी। आपको टूटना नहीं है, उनका सामना करते हुए अपना परिश्रम करना है। कहते भी हैं किश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। हौसले मत हारो, इरादे मत बदलो, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है। आते हैं आज के प्रेरक प्रसंग में। आपका क्या है वो प्रेरक प्रसंग? एक बार क्या था, एक राजकुमार था जिसका नाम था सिद्धार्थ, और जिनके पिता का नाम था शुद्धोधन। सिद्धार्थ के विषय में भविष्यवाणी की गई कि सिद्धार्थ आगे चल करके महान पुरुष बनेगा। लेकिन उसके पिता शुद्धोधन ने इस को सोच समझ करके उन्होंने एक फैसला लिया। सिद्धार्थ राजकुमार का लालन पोषण राजमहल में ही किया गया, राजमहल से बाहर नहीं निकाला गया। एक दिन क्या हुआ, जब बड़े हो गए तो वह भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं, और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक देखा वृद्ध व्यक्ति, और एक देखा सन्यासी, और एक देखा आरती जाती हुई, और एक देखा बीमार व्यक्ति को। इस तरीके से 4 स्थितियां देख करके सिद्धार्थ के मन में कुछ भाव आए, और वहीं से उनका मन विरक्त हो गया, टूट गया कि यह संसार तो नश्वर है, हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, हमारा लक्ष्य उस परमात्मा को प्राप्त करना है। यह विचार करके सिद्धार्थ रात को ही राजमहल से निकल जाता है, और राजमहल से निकलने के बाद में वन में भटकता रहा उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। 12 साल बीत चुके थे तपस्या करते करते। आपको तो 12 साल नहीं हुई ना साहब, और जब आप 12 साल
किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट कर दोगे ना दोस्तों, आप टॉप मॉडल पे होंगे, टॉप पे होंगे, टॉप पे। सिद्धार्थ को उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, वह हताश होकर के राजमहल की ओर वापस लौट रहा था। हार गया, थक गया। जैसे हार गया, थक गया, तो उसने विचार किया कि विश्राम किया जाना चाहिए। नदी के किनारे पर एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ विश्राम करने लग गए। और सिद्धार्थ जैसे विश्राम किया तो उन्होंने वहां पर एक नजारा देखा। वो नजारा क्या था कि एक गिलहरी नदी के पानी में अपनी पूंछ को भिगोकर तट पर झाड़ रही थी। ऐसा बार बार करती हुई कर रही थी तो सिद्धार्थ के दिमाग में विचार आया। सिद्धार्थ ने कहा कि हे गिलहरी, ये आप क्या कर रही हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर के गिलहरी ने कहा, हे मानुष, आपको पता नहीं है, मैं बताती हूं मैं क्या करना चाहती हूं। मैं इस नदी को सुखाना चाहती हूं। सिद्धार्थ ने कहा, क्यों क्यों सुखाना चाहती हो आप? यह नदी मेरे बच्चों को बहा करके ले गई, अब मैं इसका बदला लेना चाहती हूं। यह बात सुनकर के सिद्धार्थ का मन फिर हौसला में आया कि हाँ, जब ये गिलहरी नदी को सुखा सकती है, क्या मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिल सकता? मुझे मेरा लक्ष्य अवश्य मिलेगा। वहीं से उस गिलहरी से प्रेरणा लेकर के सिद्धार्थ वापिस राजमहल में आकर के और तपस्या के लिए चला गया और तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद में अपना लक्ष्य को प्राप्त करके महान पुरुषों में, उनके महान संतों में गिनती की जाती है। वही सिद्धार्थ आगे चल करके महात्मा बुद्ध कहलाए। दोस्तों, आपको भी अपना लक्ष्य मिल सकता है। भाग्य के अधीन नहीं रहकर पुरुषार्थ जगाना है। जिसने पुरुषार्थ जगाया है उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। जब महात्मा बुद्ध को अपना लक्ष्य मिल सकता है, क्या आपको लक्ष्य नहीं मिल सकता? मिल सकता है। पैसेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, निरंतर अपने पुरुषार्थ पर काम करना होगा, लक्ष्य के ऊपर काम करना होगा, तो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए कहा गया था कि किश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। हौसले मत हारो, इरादे मत बदलो, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है। ये किस्मत कभी भी बदल सकती है।